चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, टाइटल थंबनेल भी आप देख चुके होंगे कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यस, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एस्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि एस्टेट के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। 27 सितंबर उसके लास्ट डेट भी है और एग्जाम के डेट भी आ चुके हैं। 12 और 30 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। अब काफी स्टूडेंट क्या होते हैं, इतने कम समय को देखकर डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आखिर हम तैयारी कैसे करें कि हमारा जो एस्टेट वो क्रैक हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम फुल डिस्कस करने वाले हैं कि आप इतने कम दिनों में भी अपना जो एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हो। बट डिमोटिवेटेड नहीं होना है, आपको अपनी पॉजिटिविटी बना के रखनी है। जितना माइंड आपका पॉजिटिव रहेगा उतनी जो आपकी स्किल्स आती रहेगी वो भी क्या रहेगी, पॉजिटिव आती रहेगी। ओके, तो आज का जो क्या रहेगा हमारा, हाउ टू क्रैक एस्टेट। आखिर हम एस्टेट को कैसे क्रैक करें। तो आप लोग पता है कि जो एस्टेट एग्जाम होता है वो 3 लेवल का होता है। एस्टेट जो होता है भाई वो 3 कैटेगरी में चलता है। एक कैटेगरी हमारी क्या होती है, पीआरटी, और एक क्या होती है हमारी टीजीटी की। और एस्टेट आखिर है क्या, और ये भी पता है आप लोगों को, न्यूज मिल गई होगी कि हमारे हरियाणा में जो सी टेस्ट है उसको क्या कर दिया, अमान्य कर दिया गया है। कर दिया, गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है, और एस्टेट को क्या कर दिया भाई, कंपल्सरी कर दे कि जो भी ना चाहे ना उसको तो एस्टेट अब देना ही पड़ेगा। ये एक हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा आप लोगों टीचिंग का। और इसके ऊपर से इसके जो एग्जाम की फीस है वो इतनी हाई की हुई है कि गरीब जो रहेगा ना उसके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वो फॉर्म को कैसे फिल करे, साथ में उसका कोर्स कैसे करे, कि कोर्स भी परचेज करना हो तो कोर्स भी इतने परचेज जो करते हैं वो भी इतने हाई हाई चलते हैं। आपके ऑनलाइन जो परचेज चलते हैं एस्टेट के, ऑनलाइन लगा लो या ऑफलाइन लगा लो, आप कुछ भी लगा लो समथिंग एल्स। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि वो एक पेपर के लिए 1000 फीस, 2 पेपर के लिए 1800 और 3 पेपर के लिए 2400। अब कितनी ज्यादा तो हाई इसमें फीस की हुई गवर्नमेंट ने। अब ये भी सोच के चल रहे होगे आप लोग कि एस्टेट इस बार ना तो नेक्स्ट ईयर भर लेंगे, लेकिन ऐसा मत सोचना। गवर्नमेंट है, पता नहीं इनके जो रूल है वो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। तो मेरे मानो तो अपने एस्टेट के जो फॉर्म है उसको फिल कर लेना। और 9 जो भी आपकी ये स्ट्रेटेजी है, एक 1 मंथ की, हम 1 मंथ मान के चलते हैं, क्योंकि बीच में क्या है कि भाई जो हाउस वाइफ है उनके वजह से फेस्टिवल भी आ रहे हैं, उनको अपने घर का भी देखना होता है। तो हम एक 1 मंथ लेके चलते हैं ऐसे, अगर मैं अपने उस हिसाब से देखूं तो। ओके, वैसे तो भाई आप लोगों की अपने अपनी स्ट्रेटेजी होगी कि आप लोग कैसे क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या अपने टाइम निकालो अपने पढ़ने के लिए, किस सब्जेक्ट को कितना आप ज्यादा करते हो। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर करना चाह रही हूँ ताकि आप लोग भी उस चीज को फॉलो करें और आप लोगों का भी इजिली जो है एग्जाम वो क्रैक हो जाए। तो पीआरटी 3 लेवल का होता है, हमने पढ़ लिया अभी। ओके, देख भी लिया हमने। पीआरटी जो होता है वो 1 to 5th क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। टीजीटी जो होता है वो 6 to 8th क्लास का चलता है आपका। और पीसीटी जो रहेगा वो क्या चलेगा आपका, 9th to 12th वालों तक चलेगा। कहने के लिए ये कि भाई ये 1st to 5th तक आएगा, इसमें 6 to 8 तक आएगा, 9th to 12th की बात करें हम, ये कहने के लिए इन सब के बारे में डिस्कस भी करेंगे। ऊपर से हम ये भी देखेंगे हमारी क्या क्या एस्टेट को हम कैसे करेक्ट करेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पीआरटी जो रहेगा वो कौन कौन फिल कर सकता है, जेबीटी जिसने किया हो, साथ में क्या हो, जैसे डीएलएड भी बोल सकते हैं हम, डीएलएड भी क्या हो जिसने। टीजीटी क्या रहेगा भाई, ग्रेजुएशन तो हो आपकी, जैसे बीए किया हो किसी ने, जैसे मैंने बीएससी की हुई है और साथ में क्या मेरा बीएड भी है। तो आप लोग जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, साथ में क्या हो गया आपका बीएड हो गया। पीजीटी की बात करें तो कोई भी मास्टर डिग्री हो गया आप लोगों के पास, मास्टर डिग्री जैसे कि एमए हो गया, जैसे मेरे पास क्या एमएससी है, उसी तरह आपके पास क्या हो, एमकॉम भी हो सकता है। ओके, और साथ में क्या होगी बीएड। भाई बीएड तो इसमें कंपलसरी है, बीएड तो मांगा ही मांगा है। बीएड तो आपने करनी ही करनी है। अगर बीएड की हुई है तो आप लोग एलिजिबल हो किसी भी टेट का एग्जाम देने के लिए। उसके बाद क्या है कि पीआरटी अगर हम बात करें तो जो सिलेबस इसका 1st to 5th तक जो जाता है, या टीसीटी का जो जाता है ट्रेनिंग का हमारा वो 6 to 8 तक, या पीसीटी अगर हम बात करें तो भाई ये कहने के लिए कि भाई 6 to 8 तक ही रहेगा इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। जो लेवल है वो लेवल ऊपर जाता है इसका, 9th और 10th इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। नहीं है मतलब कि आता ही आता है, हम तो हर बार एग्जाम देते हैं एस्टेट का और मेरे क्वालिफाई भी है।
तो इसमें पता है हमें कि भाई क्या नाम 9th और 10th का तो कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर आपको सब्जेक्ट के अंदर, जो आपका सब्जेक्ट है वो जो 60 नंबर का आता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें पीजीटी की 9th to 12th, तो ये चला जाता है आपको ग्रेजुएशन तक चला जाता है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम है आपका, तो उनके भी कुछ कुछ इसमें जो मेथड है या कुछ ना कुछ टॉपिक इसमें कर देते हैं, गिवन दे देते हैं कि ये चीज है इसमें क्वेश्चन के अंदर। जो लेवल जो रहता है ना एस्टेट का, वो बहुत अच्छा लेवल रहता है एस्टेट का। एस्टेट का जो पेपर बनाने का जो लेवल है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। कहने का मतलब ये है इसने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। तो वो क्या क्या इंक्लूड किया है इसके अंदर वो भी आप सभी को पता होगा। अब बात करते हैं कि हम कैसे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे इतने कम दिनों में, ताकि हमारा जो एस्टेट है वो इजिली क्रैक हो जाए। तो इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ये तो थी हमारी जनरल बातें। अगर किसी को नहीं पता है, कोई नया स्टूडेंट जो इस चैनल पे आया है, विजिट किया उसने, तो उसके लिए जनरली ये चीजें कि उनको नहीं पता होगा, तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऐसे ऐसे एस्टेट के जो फॉर्म आप फिल कर सकते हो कौन से लेवल के ऊपर। सिलेबस सेम रहता है इनका, बस दिक्कत लेवल की आ जाती है। पीआरटी लेवल थोड़ा कम होता है, टीजीटी में थोड़ा अप आ जाता है लेवल, पीजीटी में कुछ अच्छा लेवल कर देते हैं ये। बाकी जो रहेगा सिलेबस वो आपका सेम सही रहता है। सब्जेक्ट की बात करें या फिर आपके जो भी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट जो है उनकी, तो एक बात कर लेते हैं इस बारे में भी। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट जो रहते हैं, एक तो सीडीपी आता है आपके पास 30, जो साइकोलॉजी आती है वो भाई अच्छी खासी साइकोलॉजी पूछी जाती है। कभी कभी तो जो आपके 11th 12th की जो एनसीईआरटी ना उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइकोलॉजी के। लास्ट ईयर 2 या 3 क्वेश्चन आपके अच्छे पुटअप किए हुए थे, जैसे कोलबर्ग वाला आ गया आपका, गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन आपका। तो इस टाइप के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पुट किए जाते हैं। सीडीपी साइकोलॉजी की एक ही बुक नहीं है, आपको जोन सी बुक अच्छी लगती है उस बुक को आप उठाएं और अपनी प्रिपरेशन करें। अभी तक वैसे तो आपने कर लिया होगी प्रिपरेशन अपनी, लेकिन मल्टीपल रिवीजन, ये नहीं कि बुकों के ढेर लगा दो, ये भी बुक ले ली साइकोलॉजी की, वो भी बुक ले लिया आपने और पढ़ी उसमें से कुछ नहीं है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं। रिसोर्सेज नहीं लेने, हमें क्या करना, मल्टीपल रिवीजन करना है। और साथ साथ आपको क्या निकाल लेके चलेंगे, PYQ प्रैक्टिस सेट के बजाय आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी मेंटलिटी को आप इजीली समझ भी लोगे। नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज जैसे कि हिंदी हो गया आपके पास, इंग्लिश हो गई, ओके, और ये भी कितने आते हैं, 30। 15 नंबर की आती है आपकी क्या, हिंदी, 15 नंबर की आती है हिंदी, और 15 नंबर की आती है आपकी इंग्लिश। क्लियर हो दैट यहाँ तक, ओके। अब इसमें ये नहीं कि हिंदी के आपकी क्या पैडागोजी जो सीटेट वाला काम वो नहीं है इसके अंदर। पैडागोजी के मिल गए तो मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं तो मिल जाएंगे, नहीं अदरवाइज आपके पूरे के पूरे क्या रहेगी, ग्रामर रहेगी इसके अंदर, लिटरेचर भी रहेगी आपकी। साथ में इंग्लिश की अगर बात करें, वोकैबुलरी होगी आपकी, ग्रामर होगी, लिटरेचर होगी, ये सारी की सारी रहती है आपकी। और लेवल जो रहता है वो बहुत ही अच्छा लेवल रहता है इनका भी। फिर क्या बात करें, सीडीपी होगी हमारी लैंग्वेज बेस्ड पे हो गया हमारा। फिर बात करते हैं हम किसके, हम जो कॉमन पेपर में बात कर ले जनरल की। एक तो आती है इसमें हरियाणा जीके। हरियाणा जीके पहले तो ये थे भी ओनली जीके कर लेते थे इंक्लूड, लेकिन अब क्या करते हैं, पैटर्न को चेंज करते हैं, करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। और स्टैटिक था पहले, लेकिन अब बट ऐसा नहीं है। तो आप लोगों के क्या ऐसे करंट अफेयर्स भी और जीके भी साथ में। और फिर क्या होता है हमारा जो आता है वो क्या होता है, रीजनिंग। रीजनिंग भी पूछी जाती है इसके अंदर, और रीजनिंग वेरी सिंपल, इतनी हार्ड नहीं आती है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, या फिर सीक्वेंसर सीरीज वाले मिसिंग नंबर वगैरह पूछ लेते हैं तो इजी रहते हैं। ये 10 नंबर की आती है, ये भी कितनी आती है, 10 नंबर की हमारी। फिर आता है हमारे क्या, क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला, मतलब कि क्या रहेगा हमारे पास, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला, अर्थमेटिक। इसमें जो मैथ रहता है वो मैथ क्या रहता है, ठीक लेवल का रहता है, मतलब इजी क्वेश्चन है। जैसे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, लीनियर इक्वेशन में से पूछ ले जाते हैं कई बार क्वेश्चन इसके अंदर, या फिर कुछ ना कुछ एसआई वाले क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया जाता है, एसएफ एसएम वाले क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो इस टाइप के है ना इजी क्वेश्चन रहते हैं, वो भी कितने आते हैं, 10 आते हैं। तो जो ये वेटेज रहता है वो हमारा कितने का रहता है, 90 का रहता है। 30 30 60 60 और 30 कितना होगा, 90। ये 90 तो मिलेंगे हर किसी को। और इतना भी पता है आप लोगों को, जो एस्टेट है
वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखता है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें नहीं, नेगेटिव मार्किंग। और साथ साथ क्या है इसके अंदर, जो पासिंग मार्क्स है वो भी हमें कितने चाहिए, इसमें 90 मार्क्स चाहिए। तो 90 मार्क्स लाना इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने अपने ये सब्जेक्ट को मजबूत कर लिया ना, भाई आपने साइकोलॉजी अच्छे से कवर कर ली, भाई साइकोलॉजी तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टेट का एग्जाम दे लो, अगर 6 महीने भी आपने साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली तो ये समझो सीडीपी आपकी वहीं से निकल चुकी है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश है। भाई सीटेट में भी आपने ग्रामर पढ़ी होगी ना, क्योंकि काफी स्टूडेंट अब सोच रहे होंगे कि एसटेट को अब जब वैलिड कर दिया है, सीटेट की बजाय सीटेट को हटा देगा हरियाणा के अंदर, तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने ग्रामर पहले से पढ़ रखी होगी, कुछ इसमें काम आ जाएगी और कुछ लेवल इसमें क्या कर दे अब कर देंगे, समास वगैरह हो गया। ओके, हरियाणा जीके होगी भाई हमारे पास, जीके भाई आप लोगों को करनी पड़ेगी, जैसे फोक डांस हो गया, इसका इंपॉर्टेंट है, कल्चर पूछ लेते हैं कभी कभी इसका, या फिर हम करंट अफेयर्स कि कौन विनर है कौन नहीं है, कि ओलंपिक वाले जो भी समथिंग रहता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अर्थमेटिक अच्छा खासा पूछा जाता है, अच्छा खासा नहीं मतलब ठीक है, लेवल इतना हार्ड नहीं रहता, मतलब इसलिए हर कोई कर लेता है इसको, और रीजनिंग भी इजी रहती है। उसके बाद आते फिर आपकी पीआरटी, और मैं बात करूँ तो क्या आएगा, ईवीएस रहेगा आपका, और साथ में क्या चलेगा, मैथ। ये टोटल जो रहते हैं ये आते हैं 60 नंबर, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है आपका, 60 नंबर का आता है। आप काफी स्टूडेंट यहीं पे गलती कर लेते, क्या गलती करते हैं कि वो सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे देते ज्यादातर और इनको छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, अगर सब्जेक्ट में से भी आपने समझ लो 20-30 क्वेश्चन अगर आपने कर भी लिए और कुछ इसमें से कर लिए, भाई 90 नंबर का तो यही है। तो इसमें से अगर हम मेरी मानो तो इसमें चलो आप लोगों ने ले लिए नंबर 90 में से, चलो 70 ले लिए, भाई 20 नंबर नहीं हुआ आपसे, और इसमें से 60 में से कम 20 तो क्वेश्चन आप सही करके लेके आओगे ना, लो अब क्वालिफाई यहीं पे हो गए। भाई अब सब्जेक्ट है, जरूरी तो नहीं है कि आप जो सब्जेक्ट है उसमें से आप ओनली 20 ही करके लेके आओगे, या जो आप करके आए वही आप करेक्ट निकले। भाई 60 में से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप कितने 30 तक तो इजिली पहुंच सकते हैं, तो आप 90 मार्क्स इजीली ला सकते हो एसटेट के अंदर। ये एक फोबिया बना हुआ है स्टूडेंट के अंदर कि एसटेट की वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या होगा, फॉर्म फिल करें या नहीं करें, ऐसा नहीं है इसके अंदर। अगर आप 6 महीने भी इसमें अच्छे से पढ़ाई कर लोगे ना तो आपको इजीली क्रैक हो जाएगा। भाई वैकेंसी की बात ये है कि आप इसको क्रैक करके साइड में तो रखो, वैकेंसी क्या है, गवर्नमेंट पता नहीं कब क्या कर दे, रूल चेंज कर दे, कब आपकी वैकेंसी निकल के आ जाए। तो ये था हमारे पीआरटी का। टीजीटी की बात कर, सेम पोर्शन यही चलता है आपको, बिल्कुल सेम रहता है, बस लेवल थोड़ा अप कर देते हैं, इनमें अच्छा खासा लेवल आ जाता है, और उससे अच्छा खासा लेवल फिर पीजीटी में आ जाता है आपका। तो टीजीटी में क्या होगा, सब्जेक्ट जो रहेगा वो 60 नंबर का रहेगा। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट क्या मैथ है, भाई मेरा जो बैकग्राउंड है वो क्या है, मैथ है, तो 60 नंबर क्या मिलेगा मुझे, मैथ मिलेगा। अब मैथ जरूरी नहीं कि आप 6 to 8 एनसीईआरटी बुक ही उठा के चलो, अब 9th और 10th को लेके चलोगे साथ में, और एनसीईआरटी बुक पे ही डिपेंड नहीं रहा है। मैं जो रिकमेंड करती हूँ हमेशा हर स्टूडेंट को करते हैं पीवाईक्यू, कि आप पीवाईक्यू जरूर अप्लाई करें, और मैथ की तुम्हें प्लेलिस्ट जो है वो मेरे चैनल पे डली हुई है, आप वहां पे विजिट करोगे तो आपको इजीली मैथ के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। हर चैप्टर की मैंने डाली हुई है प्लेलिस्ट में, हर चैप्टर की वीडियो है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आप वहां पे विजिट कीजिए, आपको हर चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएंगे, और बेसिक से कराया हुआ है मैंने सब कुछ। तो ये हो गए 60 नंबर, जैसे भी मैथ से हो आप लोग, या फिर भाई हिंदी बैकग्राउंड से हो, या इंग्लिश से हो गए आप, या फिर साइंस से हो, या फिर एसएसटी। एसएसटी जैसे कि आपके पास पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स से लास्ट टाइम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे भाई, जो फ्रेंड सर्कल से थे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है मैंने उनमें डिस्कस भी किया था, तो इकोनॉमिक्स उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स के काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो लेवल जो रहता है वो 10 तक चला जाता है इसके अंदर। तो आप डिपेंड मत रहना कि 6 to 8 तक ही रहेगा, ये कहने के लिए ओनली 6 to 10 है, रहेगा ये 6 to 8 तक, कहने के तक ही रहता है ये, अदरवाइज नहीं तो आपका 9th और 10th को इंक्लूड कर लेता है। और मैं ये नहीं बोलती कि एक ही बुक इनकी परचेज करो, काफी स्टूडेंट क्या होते हैं कमेंट करते रहते हैं कि मैम हम क्या इन सबके लिए एक बुक बता दो, भाई क्या बुक बताते हैं, एक बुक है ही नहीं इनकी, सब सब्जेक्ट के अपनी अलग अलग बुक लोगे ना तब जाके भी कहीं प्रिपरेशन होगी। और ये नहीं कि आपने सीडीपी की एक बुक ले ली, एक और बुक ले ली, आपने 2-3 बुक इकट्ठी कर ली और लाइन लगा दी बुकों की, ऐसा नहीं होता है। प्रिपरेशन करनी है तो जम के प्रिपरेशन होती है, एक रिसोर्सेज रखो लेकिन मल्टीपल रिवीजन एंड प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस,
बार बार प्रैक्टिस करते रहो। PYQ उठाया आपने, एक क्वेश्चन डाउट हुआ, उसको टिक किया, फटाफट उसका आंसर बुक में ढूंढो कि बुक में क्या गिवन है, उसकी थ्योरी एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर आपने साइकोलॉजी में इसकी स्टेटमेंट समझ में आ गई, क्वेश्चन की पावर को अगर समझ लिया, तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, हैंडल कर लोगे। और इसमें जब भी साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं CDP में, आंसर हमेशा हम स्टूडेंट के फेवर में देते हैं, ओके। और इसमें क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव बात की जाती है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही जाएगा आपकी, कभी नेगेटिव की बातें नहीं चलती इसके अंदर। और ये हो गया मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी हो गया 60 नंबर की। 60 नंबर आप अपने जम के मेहनत कीजिए। कहाँ से मेहनत करोगे भाई, आप लोग पढ़ते भी हो, पढ़ाते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि जो एस्टेट की तैयारी कर रहा है वो घर पे बैठ ही कर रहा होगा भाई, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। जैसे मेरी तरह ऑफलाइन उसका कोचिंग सेंटर भी होगा, ऑनलाइन में कोचिंग सेंटर भी होगा, साथ में स्कूल भी है। तो इससे क्या होगा, तीनों जगह से आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, कुछ आप लोगों के पास अपनी बुक भी होगी। क्लियर, ये तो क्या मैंने इसके टीजीटी की। अगर आप लोग अच्छी अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आप क्रैक कर लोगे। अब भाई वो रूल नहीं रहता कि आप लोग 10-10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, 1-2 घंटे इसको दे दिए, 2 घंटे इसको दे दिए, लेकिन वो 1-2 दिन रहता है, डे बाय डे नहीं चलता। वो 1 वीक चल जाएगा हद मार के, भाई नहीं चलता है। फिर वो नहीं चलता है तो फिर अपनी वही पे आ जाते हैं कि ये देखो पहले की CDP है, सबसे ज्यादा जो टाइमिंग है PRT में या इसमें TGT में सबसे ज्यादा टाइमिंग दो मैथ को, क्योंकि मैथ क्या है, प्रैक्टिस मांगता है। क्लियर, और इन चीजों की सबसे बेसिक चीज जो है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं कि इसकी PGT की। PGT में जो लेवल वो कहने के लिए है 9th to 12th, लेकिन जो लेवल जाता है वो आपका ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री तक पहुंच जाता है, इजिली पहुंच जाता है। इसका जो सिलेबस है उसके 1-2 टॉपिक है जो आपने सिलेबस अपने निकलवा लिया होगा, अपने नेट पे हर चीज अवेलेबल रहती है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट के पास सिलेबस नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि एस्टेट का सिलेबस किसके पास नहीं, ताकि मैं PDF उनके पास शेयर कर सकूं। और इसमें क्या है कि आपका वही है, सेम इसका रहे वाला पोर्शन रहेगा, 60 नंबर सब्जेक्ट रहेगा आपका, बस लेवल थोड़ा ऊपर कर दिया गया है इसके अंदर। 90 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए, कोई सा भी लेवल करो आप 90 मार्क्स से चाहिए इसके अंदर। तो ये था आपका एस्टेट का जो मैंने भी फॉलो किया था। अगर आप 1 मंथ भी इजिली इन सब्जेक्ट को लेके चलोगे भाई, आपने क्या किया, अगर 30 दिन है भाई हमारे पास, कितने दिन है, 30 डेज है, कितने डेज है, 30 डेज मान लिया आपने, 1 मंथ मान के चलो, मैं ज्यादा नहीं ले रही, ओनली 1 मंथ, क्यों ज्यादा मान लेते हैं तो दिमाग में ये बैठा हुआ है साइको कि क्या नाम है, ज्यादा दिन है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, पास आएगा तो कर लेंगे रिवीजन। प्रैक्टिस सेट छोड़ो, PYQ पकड़ो और PYQ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो फटाफट। कभी प्रैक्टिस सेट में लेके बैठे रहो, PYQ नेट पे हर चीज अवेलेबल रहती है, वहां से उठाओ अपने PYQ और एक एक दिन एक एक करो। और PYQ कहाँ से स्टार्ट करो, 2011 से, 2011 से स्टार्ट कर दो। लास्ट ईयर भी हुआ था आपका एस्टेट का एग्जाम, ये तो है नहीं कि नहीं हुआ था। 2011 से उठा दो और सारे जो PYQ है वो अप्लाई कर दो। रिवीजन तो आप लोगों ने कर लिया होगा, कुछ थोड़ा बहुत रह गया तो उसको कर लेना रिवीजन, और साथ साथ PYQ लगाते रहो। अब काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले PYQ को ही पकड़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट जाए भाड़ में। अरे जब PYQ तो जब अप्लाई करोगे ना, जब क्वेश्चन पर जब होगा ना सोल्व, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं और PYQ लगाए जा रहे हो। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखा, पीछे से उसका आंसर देखा, हाँ ये तो होना ही था, हो जा भी जाता, मैंने ऐसे सोचा तो ऐसे हो गया। भाई ऐसे मत करो, सोचने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट इज अ पावर। क्या है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजिली हर एक क्वेश्चन को निकाल पाओगे। और PYQ करने का तभी फायदा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और बेवजह आप लगे रहोगे कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं और PYQ को उठा ले, कहाँ से क्वेश्चन होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने काफी टाइम बता भी चुकी हूँ और अपने हर वीडियो में मैं शेयर भी करती हूँ कि आप लोग कैसे कैसे अपने एग्जाम के लिए टाइम निकालो। भाई एग्जाम के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा आप लोगों को ही, और क्रैक भी करना पड़ेगा। आपके लिए चांस, आपके पास चांस ही यही है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। वैकेंसी तो आती रहेगी, गवर्नमेंट का ऐसा है, रूल का पता नहीं कब क्या चेंज कर देती है। एजुकेशन जो सिस्टम है पूरा हिला हुआ है मेरी नजरों में, फिलहाल आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी नजरों में तो एजुकेशन जो सिस्टम पूरा हिलाया हुआ है। क्यों हिलाया हुआ है,
कुछ स्कीम है ही नहीं, कभी कुछ चेंज हो रहा है, कभी कुछ चेंज हो रहा है, स्टूडेंट करे भी तो क्या करे इसके अंदर। तो इसलिए अगर एस्टेट का फॉर्म निकल रहे हैं तो भैया अपने एस्टेट के फॉर्म फिल कर लीजिए इसको, और ये क्रैक करने की कोशिश करें कि आप लोग कैसे क्या इसको क्रैक करोगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि एक 30 डेज की हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है एस्टेट को क्लियर करने के लिए, ताकि हर स्टूडेंट जो है वो एस्टेट को क्वालिफाई कर सके, क्योंकि इसमें पासिंग मार्क्स ही 90 मांगे हुए हैं, वो कोई से भी लेवल का एग्जाम हो। तो ये था हमारा एक छोटा सा सेशन। अगर कोई स्टूडेंट ने विजिट किया है सेशन चैनल पे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। साथ साथ ये भी बताना है कि एस्टेट टीजीटी मैथ की प्रिपरेशन कौन करना चाहता है एंड साइंस की। साइंस और मैं ये भी बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ आप लोगों के कि हमने टीजीटी मैथ और साइंस के मैंने बेसिक वीडियो डाली भी हुई है, तो आप वहां पे विजिट कर सकते हो। मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।